मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब किस काम से आए हो? जो भी काम हो जल्दी खत्म करके जाइए। आपकी ढोल वाली शादी कब के चले गए? आप भी जाइए। जी जी सर। हाँ जाओ। सुनी नहीं सी आवाज लगती है। सुनो, अरे सुनो भाई, एक बात तो सुनो। सुनो मेरी बात सुनो। तुम अरे ये तो वही बंदा जिसने तनुजा को गिरने से बचाया था। अभी पता नहीं क्या क्या सोचने लगा हूं। मस्कारा। हाँ मैं मस्कारा। आना। हाँ ये आना कौन है जी? आपने आना कौन है जी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज तुम्हारे 2.5 किलो के हाथ में तुम्हें पहचानूंगी नहीं? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तनुजा प्लीज ऋषि की बात सुन लो प्लीज। हाँ प्लीज सुन लो। एक मिनट, क्या ऋषि की बात सुन लो? मतलब तुम लोग यहाँ क्या चल के रहे? आना मेरी बात। हे माता रानी प्लीज ऋषि तनुजा को एक कर दो प्लीज 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 प्लीज। सुपर माइंड ब्लोइंग। अरे मिसेस मनप्रीत सिंह बेदी, क्या काम किया तुमने? आग लगा दी, आग लगा दी। तुम्हें पता है माता रानी ना ये बीवियों की, औरतों की जो प्रेयर्स होती है ना, प्रार्थना होती है, वो सबसे जल्दी सुनती है। पता है। बस आई विश यार माता रानी ना तनुजा और ऋषि भाई को एक कर दे, है ना? ऑफ कोर्स करेगी, क्यों नहीं करेगी? अच्छा सुनो ना, बाय द वे तुम अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। मैं टांग खींच रहे हो? नहीं सच में, क्योंकि जब तुमने घूंघट डाला था ना तो मैं तुम्हारा फेस ही नहीं देख पा रहा था, फेस नहीं देख पा रहा था, तो तुम्हारे फेस के एक्शंस रिएक्शंस कुछ पता ही नहीं लग रहा था। यानी कि मुझे तुमसे डर ही नहीं लग रहा था कि तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी। वेरी फनी। मुंह तोड़ने के लिए ना मुझे एक्शन रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे तुम इसमें बहुत जच रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो, इतने हैंडसम। ये दाढ़ी, मूंछ, कपड़े, क्योंकि क्या है ना प्रॉब्लम ये कि मेरे जो हस्बैंड है उसकी शक्ल थोड़ी एवं सी है, अभी ठीक लग रही है। एक मिनट, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब क्या? मतलब मैं सिर्फ इसी में अच्छा लगता हूँ नॉर्मली? अरे क्या हुआ? अरे क्या तुम बड़ी जाने यार, ये कहा से मुझे किस लिया? बाय द वे मेरी इज्जत बख्श दो प्लीज। मंत्री मैंने अभी मासी को देखो। मासी? अरे अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई। मासी तो गई। अच्छा सुनो, ऋषि भाई तो मुझे ना ऊपर बात कर रहे हैं, तो एके पीके जाकर उनको डिस्टर्ब करेगा तो बात कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, क्या? एके पीके को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टाइम पास करते हैं उसके साथ में, ठीक है? और अगर वो उन दोनों के पास में गया तो उन दोनों को अलर्ट कर देंगे। क्या बोलती हो? गुड आइडिया। राइट, चलो चलो चलो। तुम यहाँ ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं पता क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कहने आया हूँ, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जो बात मैं तुमसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? फिर वही बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ? तनुजा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की, धक्के मार के जितनी बार बाहर निकाल लो, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, तुम्हारी आत्मा ने मेरी आत्मा से प्यार किया, बहुत प्यार किया है, इसलिए पता है जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों कुछ महसूस करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आत्मा का प्यार है। हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं दुनिया छोड़ के चला गया, अगर मैं मर भी गया ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। भाई साहब, बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो गए? तुम्हें क्या लगता है ये आज की दुनिया तुम्हारी? अरे दुनिया कैसी तैसी तनुजा, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो टूटता हुआ तारा, कहते हैं कोई
कुछ भी दिल से मांगो तो मुराद पूरी होती है। प्लीज तनुजा, प्लीज दुआ मांग लो कि वो हमेशा साथ रहे, मैं कोई जुदा ना कर सके। प्लीज प्लीज तनुजा। तुम्हें लगता है कि मेरी ये दुआ पूरी हाँ पूरी होगी, क्योंकि तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारा दिल बहुत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ऋषि। यहाँ मेरी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ मुझसे। नहीं तनुजा, ऋषि मेरी बात सुनो, चुपचाप प्लीज वापस जाओ। हम दोनों की जिंदगियाँ आगे बढ़ने वाली है। हाँ जाओ, क्या मतलब है जहाँ शादी हो रही है? नहीं हो रही शादी तनुजा, तनुजा। चलो आओ। नहीं, क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बेस्ट बारी है, रोमी के साथ तूने सही नहीं किया है। देख, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। उसने तनुजा के बारे में कमेंट पास किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो निकाल दिया उसे। मैं जानता हूँ, वो मिला था मुझे, लेकिन यार उसने कोई कमेंट नहीं पास किया था। वो तो बस तुझे फ्यूचर के बारे में बताने आया था, तुझे अलर्ट करने आया था। अगर तू यहाँ उसकी वकालत करने आया ना, तू भी यहाँ से जा सकता है। चल। अरे मैं तेरी शादी में आया यार। शादी में आया ना, तो मुझे ये मत बता रोमी ने क्या कहा है, वो क्या सोचता है। सिर्फ शादी की बात कर। और रही बात तनुजा की, तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। हाँ, ऋषि सिंह बेदी मेरी शादी खराब करना चाहता है और उसका पूरा बंदोबस्त और इंतजाम मैं कर चुका हूँ। वो लाख कोशिश करेगा इस वेन्यू में एंट्री करने की, लेकिन अब इस वेन्यू में उसकी एंट्री बंद है। तनुजा को वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ना ही इस शादी में कोई भी डिस्टर्बेंस कर पाएगा। फाइनली थैंक गॉड मैं कह सकता हूँ कि ऋषि सिंह बेदी अब मेरी लाइफ से चला गया है। क्या बात तनुजा? चलो नीचे। नहीं, अरे नहीं, देखो जहाँ तक दुनिया और सोसाइटी का सवाल है, मैं बात करूंगा सबसे, और अभिषेक और उसकी फैमिली से मैं सबको समझाऊंगा। नहीं, मैं अभिषेक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे कुछ गलत नहीं करे, चलो आओ मेरे साथ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत होगा। कुछ भी गलत नहीं होगा तनुजा। देखो मैं जानता हूँ नताशा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे जब भी नताशा से मिलना होगा मैं उसे परमिशन दूंगा यार। तुम ये सब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है ऋषि, इसलिए तुम नेत्रा को ऐसे मंडप पे छोड़कर आगे चाहते हो कि मैं ऋषि को भी ऐसे मंडप पे छोड़ दूं। मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सब खेल है। मेरे लिए सब खेल नहीं है। नहीं मेरे खेल है तुम्हारे लिए। तुम क्यों नहीं समझते? तुम कुछ नहीं समझते। देखो प्लीज मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक कदम उठाओ मेरे से। तुम कुछ नहीं समझ रहे, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषि। तो समझाओ ना मुझे। क्या समझाऊं? समझने का मतलब है विश्वास। वो विश्वास जो अभिषेक मुझ पे करता है, वो विश्वास जो अभिषेक ने मेरे पर दिखाया है। माँ के कंगन पहनाए उसने मुझे, विश्वास करता है वो मुझ पे, और मैं सब नहीं कर सकती। सोच भी नहीं सकती ऐसा करने का, गलत है। तो ये कंगन तुम्हें रोक रहे हैं, बस इतनी सी बात। ये कंगन तुम्हें रोक रहे हैं। ये कंगन दिखाई दे रहा है ऋषि, के पीछे छुपा वो विश्वास दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक है ना, इसलिए पहले वो सगाई वाले दिन आए और मुझे अंगूठी पहना के चले गए, फिर मेहंदी वाले दिन आए, मेहंदी लगा के चले गए, उसे शोरूम में मिले मंगलसूत्र पहना के चले गए। तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हारी मर्जी होती है, जो तुम्हारा मन करता है। हो सकता है ऋषि की आने वाले कुछ दिनों में मैं इन पलों को याद करूं और किसी कोने में बैठ के रो रही हूं और सोचूं कि काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैं तुम्हारे साथ चली गई होती। लेकिन बस मैं अपनी जिंदगी और काश और अफसोस में नहीं काटना चाहती। बहुत सालों बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, प्लीज इसे हो जाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। जाने के लिए नहीं है तनुजा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज तनुजा, देखो तुमसे सगाई की अंगूठी बनाई, मैंने लगाई तुम्हें, मैंने सब मंगलसूत्र बनाया, हमारी शादी पहले भी हुई और अब भी हमारी फिर से हमारी शादी ऐसे नहीं होती है ऋषि, शादी ऐसे नहीं होती है। शादी में रीति रिवाज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, पूजा होती है, हवन कुंड होता है, मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है, रस्में कस्में सब होती हैं, अपनों का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। शादी ऐसे नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक और खेल है, इसलिए मंडप से नेत्रा को छोड़कर आ गए हो और अब चाहते हो कि मैं अभिषेक को भी छोड़ दूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी।
मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ सकती हो, मुझे खुद के मरने के लिए छोड़ सकती हो, मुझे रुला सकती हो, हमारे प्यार को मार सकती हो, पर उसे नहीं छोड़ोगी तुम। मतलब मेरी बेटी, मेरा प्यार, मेरे सारे हक तुम अभिषेक को दे। हाँ दे रही हूँ, क्योंकि वो अभिषेक खुराना है। अभिषेक मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करता है। इतना विश्वास जो आज तक किसी ने मुझ पे नहीं किया। तुमने भी नहीं। मेहंदी वाले दिन जब मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, अपनी मेहंदी छोड़ के मैं तुम्हारे पास भागी थी। कोई और होता ना तो ऐसे रिश्ता तोड़ देता। मेरे कैरेक्टर के बारे में पता नहीं क्या बातें करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने मेरे बारे में बातें की, उन सबका मुंह बंद कर दिया उसने। सबको यही बोला कि तनुजा गलत नहीं है, तनुजा सही है, एक बार उसे बोलने का मौका दो, सुनो वो क्या कहना चाहती है। इतना विश्वास करता है वो मुझ पे। उसके परिवार वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, इतना अपनापन है। मैं उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती ऋषि। मैं तुम नहीं हूं, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मुझे धोखा देना नहीं आता है लोगों को तुम्हारी तरह। तो उस इज्जत और विश्वास के सामने हमारा प्यार कुछ नहीं। एक बार तनुजा, एक बार दिल से कह दो कि सच में हमारा प्यार मर गया, कि अब हमारा प्यार नहीं रहा। मैं आज तुमसे करती हूं। कैसा लगा? यार इसमें तो मेरी लाइफ है। ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया तूने मुझे। अरे यार तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया। एक मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही। Dude, अब तू नॉर्मल हो गया है, पर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया तू। You know what? जब इंसान प्यार में पड़ जाता है ना, तो वो हंसता कम, रोता ज्यादा है। दुखी होता है तो भी रोता है, और जब खुश होता है तो भी रोता है। सच में इसमें मेरी खुशी है। मैं क्या चाहता हूँ, वो ऋषि सिंह बेदी ये फोटो फ्रेम देखे और बताए मुझे कि वो इस फोटो में कहाँ है। इसे मेरी प्रिंसेस नताशा है, मेरी पत्नी तनुजा और मैं।